हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स, ओवरऑल एनर्जीज, नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे दिसंबर के महीने में आपके लिए। इस रीडिंग को आप अपने मून साइन, सन साइन, राइजिंग साइन या डेट ऑफ बर्थ या नाम के अनुसार कंसिडर कर सकते हैं। अब आप मुझे बोलेंगे दीदी बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, मून साइन के हिसाब से देखें या सन साइन के हिसाब से। देखो, आपको खुद को समझना होगा कि कौन सी साइन आपसे रिजोनेट कर रही है। वो शायद हो सकता है मून साइन रिजोनेट कर रही है, सन साइन रिजोनेट कर रही है। आप ऐसे में अपनी दिल की सुने, अपनी इंट्यूशन की सुने, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप तीनों के हिसाब से, चारों के हिसाब से अपनी साइंस देख लें और थोड़ा सा आप जो है चेक करें कि कौन सी साइन आप पे ज्यादा सूट कर रही है। उस हिसाब से आप फ्यूचर में कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, मुझे पूछेंगे दी आपको क्या लगता है कि कौन से साइन के हिसाब से देखना ज्यादा बेस्ट रहेगा। देखो, हम इंडियंस हैं और इंडियंस के लिए वैदिक शास्त्र ज्यादा माना जाता है, तो वैदिक शास्त्र के अकॉर्डिंग हमें नाम के अनुसार या लग्न राशि के अनुसार देखना चाहिए, उससे ज्यादा फायदा होगा। नाम के अनुसार अगर जानना है आपको आपकी राशि क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मौजूद हैं। आप अपने नाम के अनुसार अपनी राशि जानकर उस हिसाब से रीडिंग्स देख सकते हैं। ध्यान रहे, रीडिंग आपके नाम के अनुसार है। ठीक है, वो नाम जिससे आप सबसे ज्यादा बुलाए जाते हो या वो नाम जिससे आप ज्यादा कंसिडर किए जाते हो, जो ज्यादा से ज्यादा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका नाम जो है विकी है और आपको बुलाया जाता है सोनू, तो आप जो है एस से कंसिडर ज्यादा करें, क्योंकि उस नाम से ही आपकी पहचान ज्यादा हो रही है। सोनू सोनू आपको सब बुला रहे, तो एस से चेक करें। ठीक है, सो नाम के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं, बर्थ डेट के हिसाब से देख सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं। ये रीडिंग स्पेशली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए है, या बहुत से लोगों के लिए जो सेपरेशन से डील कर रहे हैं उन लोगों के लिए है। साथ ही साथ ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वाले भी इस रीडिंग को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। एक एक राशि के अनुसार मैं आप लोगों के लिए रीडिंग बताती जाऊंगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फिर फर्स्ट सबसे पहले मेष राशि के लिए देखेंगे। यूनिवर्स मुझे बताए मेष राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। एक सेकेंड। हाँ, मेष राशि वालों के लिए उनकी फीलिंग्स, उनके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी फीलिंग्स, उनके पार्टनर की फीलिंग्स, उनके पार्टनर के एक्शंस दिसंबर के मंथ में क्या होंगे। ऑब्स्टेकल्स, फीलिंग्स, एक्शंस ओवरऑल मुझे बताएं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। ये थोड़े से टेढ़े हैं। वेट, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कैमरा थोड़ा टेढ़ा है। वेट, हाँ बराबर है अभी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक्चुअली एक्स्ट्रा कार्ड निकल गया है, तो ठीक है कोई नहीं, कंटिन्यू करेंगे इसे। बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो मेष राशि वालों, जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो व्यक्ति मकर राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि, जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के हो सकते हैं। ये स्ट्रॉन्गेस्ट साइंस मिली है। वृषभ राशि के भी हो सकते हैं बहुत लोगों के लिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यस वृषभ राशि के भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि यही साइंस हो, बट जो स्ट्रांगली दिखे मैंने आपको बताया। आपकी एनर्जी में आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच में नजर आ रहे हैं। आप अपने काम पे बहुत ध्यान देंगे, आप अपने मनी पे बहुत ध्यान देंगे। आपकी लाइफ में आपके लिए फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस टाइम पे। आप बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे आपका फोकस ज्यादा रहेगा, और आप अपने काम के अलावा अपने परिवार पे ज्यादा ध्यान देते नजर आएंगे। वहीं आपके पार्टनर बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स से गुजरेंगे, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होंगे उन्हें दिसंबर के महीने में। कंफ्यूजन रहेगी, डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि उन्हें आपके लिए कोई मूवमेंट लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, या आप उनसे आज भी प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, क्या उन्हें आपकी तरफ देखना चाहिए, क्या उन्हें आपको अभी भी कंसिडर करना चाहिए, क्या ये रिलेशनशिप में रहना सही है या आपसे हमेशा के लिए दूर चले जाना सही है। आपकी एनर्जी में आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पे होगा, आप थोड़ा इन पे कम ध्यान देंगे। आपकी एनर्जी में ऐसा रहेगा कि आपके लिए ये इस समय दिसंबर के मंथ में आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। आप अपनी नई जीवन की शुरुआत कर चुके होंगे, आप नए नए अप्रोचेस पे ध्यान देंगे। अब नए अप्रोचेस से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप सडनली किसी को डेट करना शुरू करेंगे, बट यस, आप अपनी जिंदगी की पॉजिटिव चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे। भगवान ने जो अच्छी चीजें आपको दी हैं, आपका ध्यान उन चीजों पे ज्यादा रहेगा। आप अपने नेगेटिव चीजों पे कम ही फोकस करना प्रेफर करेंगे।
अट्रैक्शन आप में बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ये तक चीजें देखने को मिलेंगी कि लोग आपसे बहुत आकर्षित होंगे, नए नए लोग आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, आप ही के अपने दोस्त भी आपके अंदर इंटरेस्ट लेते हुए नजर आएंगे, आपके लिए फ्लर्टिंग करते हुए नजर आएंगे, बहुत से लोगों का इंटरेस्ट आप में बनेगा। बट आपका ध्यान इस समय खुद का एम्पायर खड़ा करने में ज्यादा होगा। आप लड़का हैं या लड़की, दोनों के लिए सेम ही मुझे दिख रहा है स्थिति। आप अपने करियर को बिल्ड करने में, फाइनेंसेस को, अपनी फैमिली को बिल्ड करने में ज्यादा फोकस करेंगे। पर आपके पार्टनर बहुत डेस्परेशन से गुजरेंगे, इरिटेशन से गुजरेंगे। उन्हें अचानक से ये लगेगा कि जैसे कि पता नहीं, एक पल बहुत याद आ रही है और एक पल मानो शायद कुछ खो जाने का डर है। उन्हें बहुत ज्यादा डर में मैं देख पा रही हूँ। आपके पार्टनर डर महसूस करेंगे किसी तरीके का। उन्हें लगेगा कि शायद सब कुछ खत्म हो गया और उन्होंने देर कर दी आपकी तरफ पहुंचने में, उन्होंने आपको अप्रोच करने में देर कर दी। उनकी इच्छा बहुत करेगी कि वो आपको अप्रोच करें, वो आपसे बात करें, पर क्या वो आपको अप्रोच करेंगे? देखो, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की ऑब्स्टेकल ये रहेगी कि ये व्यक्ति के मन में जो फीलिंग्स है ये वो दिखा नहीं पा रहे हैं। यदि ये आपको अप्रोच भी कर रहे हैं तो आप इन्हें इग्नोर करते हुए ही नजर आ रहे हैं। मुझे एक्शंस के मामले में अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति डेफिनेटली आपसे अट्रैक्ट होंगे। चांसेस है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये व्यक्ति आपको कोई मैसेज भी करे इस महीने, लेकिन आप इनके ऊपर ध्यान थोड़ा कम ही देंगे, आप इग्नोर करेंगे, आप अपने आप में ज्यादा बिजी हैं। बिकॉज क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आप किसी को दिल देना ही नहीं चाहते, अब आप किसी से प्यार करना ही नहीं चाहते। दिल इतनी बार टूट चुका है कि अब आपके पास उतनी हिम्मत ही नहीं बची कि आप दोबारा किसी को मौका दें। इसीलिए आप अभी इसमें इन सब चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है। प्यार आपके अंदर बहुत ज्यादा है इस व्यक्ति को लेकर, लेकिन अब आप इस प्यार के लिए कोई एफर्ट, कोई इम्पैक्ट, कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। अब आपकी तरफ से ऐसा है कि भाई तुम्हें जो करना है करो, मेरी तरफ से सब खत्म हो चुका है। तो आप ही इस रिश्ते को थोड़ा सा एंडिंग के मोड पे रख रहे हैं। क्या आपके इस एक्शन से कोई नुकसान होगा? नहीं। आपके पार्टनर को पता चलेगा कि आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। कहीं ना कहीं वो आपके खोने का रियलाइजेशन फील कर पाएंगे। तो मुझे आपकी तरफ से कोई ऐसे एक्शंस में मिस्टेक्स नहीं दिखाई दे रही। लेकिन यस, मुझे से दिख रहा है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली आपकी तरफ डेस्परेट होंगे। ये टाइम फ्रेम वो होगा जहां पर वो आपके लिए तड़पते हुए, आपके लिए बेचैन होते हुए, आपको खोने का डर महसूस करते हुए नजर आएंगे। उन्हें क्लियरली लगेगा कि शायद अब आप उनकी तरफ मुड़कर नहीं देखेंगे। कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर इतना हावी रहेगा कि उन्हें रात रात को सपने भी आपके बहुत ज्यादा आएंगे, जहां पर आप उनसे बिछड़ रहे हैं, जहां पे आप उनसे दूर जा रहे हैं। ऐसा एहसास उन्हें बहुत ज्यादा होगा। ओवरऑल यहाँ पर आपके लिए आउटकम में रिप्रेजेंट हुआ है एस ऑफ पेंटिकल, एक न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आप अपने लिए करेंगे। नए आइडियाज, न्यू बिगनिंग, नए चीजों पे, लाइक करियर पे, अपनी आइडियोलॉजी पे ज्यादा काम करेंगे। आप अपनी जिंदगी में नए रिश्ते को मौका देने के लिए भी इस समय रेडी हैं। तो अगर आप बहुत लंबे समय से स्टक थे तो आप इस स्टक एनर्जी से दिसंबर के मंथ में बाहर निकलेंगे। पर क्या आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे? चांसेस है डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको कोई मैसेज मिल सकता है आपके पार्टनर से, बट आपकी तरफ आप इंटरेस्टेड थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं, आप इन्हें ध्यान नहीं देंगे। सो ये थी मेष राशि वालों आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है। अभी के लिए हम शुरू करेंगे वृषभ राशि। देखेंगे वृषभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे बताए वृषभ राशि में वृषभ राशि वालों की फीलिंग्स, उनके पार्टनर की फीलिंग्स, उनके नेक्स्ट एक्शंस, ऑब्स्टेकल्स, ओवरऑल दिसंबर मंथ का आउटकम क्या होगा इनके रिलेशनशिप का, मुझे बताएं। जजमेंट, 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, मून और डेथ, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, एक एक्स्ट्रा निकाल रही हूं, चैरियट। ओके, वृषभ राशि वालों आप बहुत ज्यादा बदलेंगे इस महीने, आप में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेंगे। सडनली आपको लगेगा कि आप बहुत जरूरत से ज्यादा ऐसी जगह पर एफर्ट डाल रहे हैं जहां पर आपको कुछ मिलना ही नहीं है। आप अपने पार्टनर को जरूरत से ज्यादा इंप्रेस करने में लगे हैं, जरूरत से ज्यादा आप उनका वेट कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा आप उनसे प्यार करने लगे हैं। आपको रियलाइजेशन आएगी कि आप अपनी जिंदगी में जैसे एक ही जगह ठहर गए हैं और कोई मूवमेंट हुआ ही नहीं। अब इस महीने आपकी एनर्जी क्लियरली दिख रही है जहां पर आप एक प्लेफुल एनर्जी में आएंगे, जहां पर आपके अंदर वो स्थिति बनेगी जो भगवान के ऊपर आप छोड़ते नजर आ रहे हैं। लाइक करंटली मुझे ये दिखाई दे रहा है
कि आप जो है भगवान पर सब कुछ सरेंडर कर देंगे, आप छोड़ देंगे भगवान के ऊपर और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत पे फोकस करेंगे। नए लोगों से मिलने की एक चाह देखने को मिलेगी या अपनी प्रायोरिटीज दूसरी तरफ देखते हुए नजर आएंगे। प्लेफुल एनर्जी कहीं ना कहीं आपके लिए दिखाई दे रही है। आप एक प्लेयर बनेंगे, नए नए लोगों से बात करेंगे, नए नए लोगों से फ्लर्ट करेंगे, बिकॉज नाउ ऑल यू नीड इज लव। आपके लिए प्यार का महत्व बहुत ज्यादा है और अगर कोई आपको प्यार नहीं दे सकता तो वहां आप अपनी एनर्जी खर्च करने से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके स्वभाव में बहुत बड़ा परिवर्तन इस महीने देखने को मिलेगा, जहां पर आप सोचेंगे कि यार इनफ इज इनफ, बहुत तुम्हें मौके दे दिया, अब बारी अपनी है, अब जिएंगे तो हम अपनी शर्तों पे। तो यहाँ पर क्लियरली आप में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। वहीं आपके पार्टनर वो आपकी तरफ देखकर इक्वल गिव एंड टेक, कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट की इच्छा रखेंगे। वो चाहेंगे कि आप उन्हें समझें, आप उनके लिए कॉम्प्रोमाइज करें, आप उनके लिए एडजस्ट करें, आप उनकी बातें माने, उनके हिसाब से झुके और उनके हिसाब से चले। वहीं साथ ही साथ ये अपनी फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इनकी तरफ से ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके लिए इनकी फैमिली प्रायोरिटी पे रहेगी। ये अपनी फैमिली को बहुत टाइम देते हुए, बहुत ज्यादा उनके लिए समय निकाल, फैमिली एज इन मेरा स्पेशली मतलब है अपनी मदर, ये अपनी मदर को ज्यादा ध्यान देंगे। इनकी तरफ से इनकी मदर बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी इस महीने। ये अपनी मदर को इतना फोकस करेंगे कि बाकी लोगों को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे। लेकिन अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इनकी इन्हीं सब हरकतों को देखें। आपकी तरफ से आपके स्वभाव में बहुत ज्यादा चेंजेस रहेंगे, जहां पर आपको लगेगा कि यार अब बहुत हो गया, अब तो हमें अपने आप पे फोकस करना पड़ेगा, अब अपनी जिंदगी के बारे में सोचना पड़ेगा, थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। आपके अंदर एक फ्लर्टिशियस प्लेफुल एनर्जी देखने को मिलेगी। वहीं आपके पार्टनर जो है आई मी माई सेल्फ, मैं ही राइट, मैं तो सबके बारे में सोच रहा हूँ, मैं तो सबके बारे में सोच रही हूँ वाली एनर्जी में रहेंगे। आपके लिए मुझे बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आपने इतनी ठोकरें खा ली अपने पार्टनर से कि अब आपके अंदर की हिम्मत जवाब दे चुकी है। यदि आप लोग दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं तो लड़ाई झगड़े बहस मनमुटाव जरूर होने वाले हैं इस महीने आप लोगों के बीच में। किसी तरीके की ऐसी बहस हो जाएगी जिससे आपका मन ही अपने पार्टनर से टूट जाएगा। आप पूरी तरह उनको लेकर टूट जाएंगे और आपको लगेगा कि यार मैं एक गलत इंसान के चक्कर में पड़ गया या गलत इंसान के चक्कर में पड़ गई हूँ, ये इंसान तो मुझे डिजर्व ही नहीं करता। यहाँ पर क्लियरली आपकी जिंदगी में प्यार के बदले प्यार की इच्छा देखने को मिल रही है। पर क्या आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे? क्या वो आपके लिए कोई एक्शन लेंगे? मैं कहूंगी संभावनाएं हैं अभी भी एक्शन लेने की, बट ईगो में मुझे ज्यादा आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। यदि आपने इनको ब्लॉक किया है तो ये डेफिनेटली नहीं आने वाले, आपको अप्रोच नहीं करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने इनको ब्लॉक नहीं किया है तो ये पूरे एटीट्यूड के साथ आपको कोई ऐसे फॉरवर्डेड मैसेजेस जरूर भेज सकते हैं, लेकिन इनिशिएटिव जिस तरीके से सही से लेना चाहिए वैसे नहीं लेंगे। ईगो में ज्यादा रहेंगे, अपने अंदर एक अहंकार अभिमान में रहेंगे कि मैं तो भाई सही है, मैं तो सबके बारे में सोच रहा हूँ, एक तुम ही जो है दुनिया वगैरह दूसरे लोगों के बारे में सोच रहे हो। लाइक आपको जो है बड़ा हल्के में लिया जाएगा, बड़ा आपकी वैल्यू को कम रखा जाएगा, आपको बहुत छोटा महसूस करा दिया जाएगा। ऐसी एनर्जी आप फील करेंगे। ओवरऑल जहां पे मैं देख पा रही हूँ आप एक प्लेफुल एनर्जी में है। देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस आप कुछ नए लोगों से बात करेंगे या किसी नए व्यक्ति को अपने जीवन में ला सकते हैं। हालांकि एकदम से आप किसी की तरफ सीरियस हो नहीं रहे, लेकिन हाँ, कम से कम अब आपको ये पता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, आपकी लाइफ में क्लैरिटी क्या है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है। ये सब चीजों को आप समझते हुए और बहुत अच्छे से हैंडल करते हुए नजर आ रहे हैं। एडवाइस क्या है? परिवर्तन को एक्सेप्ट करो। जो आपकी जिंदगी में परिवर्तन आ रहे हैं उसे आप एक्सेप्ट करो। यानी कि ये परिवर्तन वो हैं जो आप बहुत लंबे समय से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपकी जिंदगी में आपके साथ क्या हो रहा है और कितनी सारी चीजों में आप एडजस्ट किए जा रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज किए जा रहे हैं। और आपको अपने आप को चुनना है, आपको थोड़ा अपने बारे में सेल्फिश होना है, बट आप अपने आप के लिए सेल्फिश होने से भी इनकार कई बार करते नजर आए। फाइनली इस महीने आपको लगेगा कि नहीं यार, अब मुझे मेरे लिए जीना है, बहुत हो गया। तो ये फाइनली जो चेंज आ रहा है ये बहुत पहले ही आना चाहिए था, अब आए लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली एनर्जी में रहे। तो ये चेंज एक्सेप्ट करें, इससे घबराए नहीं, इसी से ही आप बहुत सारी जंग जीत सकते हैं। ओके, सो ओवरऑल क्या एक्शंस है? कहूंगी ईगो में रहेंगे आपके पार्टनर, एक्शंस एकदम ना के बराबर है। ब्लॉक किया है तो बिल्कुल ही नहीं आएगा कोई एक्शन, लेकिन अनब्लॉक रखा है तो कोई इनडायरेक्ट तरीके से कोई मैसेज जो फॉरवर्डेड रहेगा जिसमें अभिमान में नजर आएंगे। फील कैसा करेंगे? परिवार को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, आपकी तरफ से कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट की ज्यादा इच्छा रखेंगे, सोचेंगे इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, तुम बात करो मैं बात करूंगा, तुम ईगो में हो मैं डबल ईगो में हूं, तो वो वाली एनर्जी रहेगी। वहीं आप में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो इसी तरीके की रीडिंग्स को देखने के लिए बने रहे मेरे चैनल पे, और भी ऐसी रीडिंग्स आप लोगों के लिए अपलोड होती रहती है। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।
अब बारी है मिथुन राशि की। देखेंगे मिथुन राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, उनके पार्टनर की फीलिंग्स, एक्शंस ओवरऑल। यूनिवर्स मुझे बताएं जेमिनी राशि वालों की फीलिंग्स क्या होंगी अपने पार्टनर के लिए, उनके पार्टनर की फीलिंग्स, उनके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे, ऑब्स्टेकल्स बताएं, ओवरऑल दिसंबर मंथ का आउटकम बताएं क्या होगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, the tower, six of cups, page of swords, nine of cups, bottom of the deck में है knight of cups, hierophant. Okay. सो यहाँ जो एनर्जी मुझे दिख रही है, आपकी एनर्जी में तो बहुत ज्यादा गुस्सा, नाराजगी और एक अलग लेवल ऑफ एटीट्यूड देखने को मिलेगा मिथुन राशि वालों। इस महीने आप अपने पार्टनर को सबक सिखाने की एनर्जी में ज्यादा नजर आ रहे हैं। आप उन्हें एहसास कराएंगे कि बेटा जो तुम कर रहे हो ना वो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। ईगो में या कह सकते हैं गुस्से में और अहंकार में आप ज्यादा नजर आएंगे, उनकी बात सुनने से इनकार कर देंगे। कहीं ना कहीं उनके एटीट्यूड से आपको मेजर प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। आप अपने पार्टनर के एटीट्यूड से बहुत परेशान नजर आएंगे। आपको लगेगा प्यार व्यार वो सब कुछ भूल गए हैं, अगर है तो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब का रिश्ता उन्होंने रखा हुआ है, जिससे आप इनकार करते नजर आ रहे हैं। पुरानी बातें, पुराना रिश्ता, पुरानी एहसास सब आपके अंदर कहीं ना कहीं बसे हुए हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे पुराने मेमोरीज में आप खोए हुए नजर आ रहे हैं, पुरानी बातों में आप खोए हुए नजर आ रहे हैं। आप याद कर रहे हैं कि वो वक्त कैसा था जहाँ पे ये आपसे इतना प्यार किया करते थे, आपके लिए जान हाजिर करते थे। ये सभी चीजों को याद करते हुए आपको ये लग रहा है कि यार ये व्यक्ति तो पूरी तरह बदल गया है, अब तो इसमें कोई भी चीजें ऐसी नहीं रही जो पहले की तरह थी। इसी वजह से आप इस व्यक्ति से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हुए, इन्हें अपने से दूर करते हुए नजर आ रहे हैं। बट वहीं आपके पार्टनर के साथ क्या होने वाला है, आपके पार्टनर किसी बड़े मेजर प्रॉब्लम्स का सामना करेंगे। आपके पार्टनर किसी ऐसी दिक्कत में पड़ जाएंगे जिससे निकलने के लिए उन्हें आपके सहारे की नीड पड़ जाएगी। तो यस, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है इस महीने आप लोगों के यूनियन होने के। आप जहां सबोटाज कर रहे हैं, बात करने से इनकार कर रहे हैं, वहीं आपके पार्टनर किसी तरीके की तबाही का सामना करते हुए, कोई बहुत बड़ी सेपरेशन, कोई बहुत बड़े नुकसान का सामना करते नजर आएंगे। जैसे ही आपने अपना हाथ झटक दिया, ऐसा लग रहा है कोई भारी नुकसान हो गया। तो कहीं ना कहीं ये नुकसान के चलते ये व्यक्ति दौड़े दौड़े लौटते हुए आपकी तरफ नजर आ रहे हैं और इन्हें एहसास हो रहा है कि यार यही मेरी जिंदगी का जेम था, यानी कि यही मेरी जिंदगी का हीरा था या हीरा थी, और मैंने इसी को ही कहीं ना कहीं अपने हाथ से गवा दिया। अचानक से आपके पार्टनर को आपकी वर्थ का एहसास होगा। अचानक से उन्हें लगेगा कि आप ही थे जिन्होंने उन्हें बहुत ज्यादा प्यार किया, आप ही थे जो उनकी बहुत परवाह करते थे, पर हमेशा वो आपके लिए अवेलेबल रहने की जगह, अटेंटिव रहने की जगह हमेशा आपको हल्के में लेते रहे। बहुत सारी रियलाइजेशन आपके पार्टनर को होगी, कोई मेजर तरीके की ऐसी फीलिंग्स डेवलप्ड होंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं। यानी कि आपके पार्टनर को बहुत सारे एहसास होने वाले हैं, बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स होंगी आपके लिए। सडनली जब अपने आप पर बीतेगी गलतियां, कहीं ना कहीं उसी से ही बोलते हैं ना, गलती करके इंसान सीखता है, तो गलती करके जो सीख रहे हैं उससे बहुत सारे एहसास उनके अंदर आ रहे हैं आपको लेकर। सडनली अचानक से आपके पार्टनर आपके सामने इस महीने प्रकट हो सकते हैं, मन की इच्छा पूरी हो सकती है। बट आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। आपको पता है आपको लाइफ में क्या चाहिए, इसलिए आपका एटीट्यूड भी सातवें आसमान पे जरूर रहेगा। इस महीने आपकी लव लाइफ में एक स्पार्क आ सकता है। इवन चांसेस ये भी है कि इनके आने से पहले ही आप किसी और व्यक्ति को डेट करना शुरू कर दे, क्योंकि यार बहुत हो गया, आप ऑलरेडी उनको बहुत ज्यादा मौके दे चुके हो। तो किसी नए व्यक्ति की भी एंट्री मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आपके ये पार्टनर भी आपको अप्रोच करने में इंटरेस्ट लेंगे। इस महीने की एनर्जी हीरोपंथ के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब आपको अपने लव लाइफ में सिंसियरिटी, लॉयल्टी और ढेर सारा प्यार मिलने वाला है। यानी कि आपकी लव लाइफ अब बेटर कंडीशन में आने वाली है। इस महीने आपकी लव लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपका एटीट्यूड क्या बदला, पूरी के पूरी कहानी ही पलट गई, ऐसी एनर्जी दिख रही है। जैसे ही आपके स्वभाव में बड़ा परिवर्तन आया और आपने सोच लिया कि भाई अब इस इंसान की शक्ल ही नहीं देखनी, भाड़ में जाओ यहाँ से, वहीं आपके पार्टनर तुरंत से ये समझ गए कि यार नहीं, मैं इतनी बड़ी गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और वापस आपके पास सब कुछ ठीक करने का प्रयास, वापस पुराने बीते दिनों को जीने का इच्छा आपके पार्टनर के अंदर देखने को मिल रहा है।
क्या वो आपके लिए एक्शन लेंगे? तो कहूंगी यस, इस बार इस महीने आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे। इस महीने वो अचानक से अप्रोच कर सकते हैं, मन की इच्छा पूरी हो सकती है, आपके स्वभाव में जरूर परिवर्तन आएगा, लेकिन आपके पार्टनर को कुछ ऐसे नुकसान होंगे जिससे उन्हें आपकी कदर का एहसास होगा। इस महीने आपको लॉयल्टी मिल सकती है, इस महीने आपको कमिटमेंट भी मिल सकता है, इस महीने आपकी मन की इच्छाएं डेफिनेटली पूरी होंगी। ऑब्स्टेकल क्या है? ऑब्स्टेकल ये है कि अब पार्टनर तो आ रहे हैं बट आप उनको लेकर श्योर नहीं हैं। आप श्योर नहीं हैं कि इन पे भरोसा करना है या ना करें। जिंदगी की एक नई शुरुआत, एक नया मौका देने में हर्ज तो बिल्कुल नहीं है। आप मौका दे सकते हैं, एक और बार ट्राई कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है यूनिवर्स आपके फेवर में है। तो आप डेफिनेटली आजमा सकते हैं। जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं उनकी राशि हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा या एक्यूरेस एनर्जी। ठीक है, ये राशियां हो सकती है जो स्ट्रॉन्ग साइंस मेरे सामने रिफ्लेक्ट हुई हैं। लव इज इन द एयर, ड्रीमी लव डेफिनेटली रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जिंदगी में प्यार मिल सकता है, कमिटमेंट मिल सकता है, और आई डू की एनर्जी डेफिनेटली क्रिएट हो रही है। सो आप लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों को ढेर सारी बधाई और हैप्पी रीयूनियन आप लोगों के लिए। और अगर आप लोग को रीडिंग पसंद आई, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पे मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम। अब बारी है कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए देखेंगे क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल दिसंबर के मंथ में, इनकी फीलिंग्स, कर्क राशि वालों की फीलिंग्स, इनके पार्टनर की फीलिंग्स, उनके नेक्स्ट एक्शंस, दिसंबर मंथ का ओवरऑल आउटकम और ऑब्स्टेकल्स क्या होंगे। 5 of Cups, 3 of Swords, 7 of Pentacles, 9 of Wands, Knight of Swords, बॉटम ऑफ द डेक में है 10 of Pentacles और यहाँ पर है Hangman। ओके, यहाँ पर वो सॉन्ग नहीं है, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। कहीं ना कहीं आपका हाल वही है। ये सॉन्ग आपके ऊपर एप्लीकेबल है कि आप उनसे इतना प्यार करते हैं कि आपके जीवन में कोई और भी आ जाए तो आप उनको मौका नहीं दे सकते। एक विंडो पे बैठे हुए उनका इंतजार करते हुए आप डेफिनेटली नजर आ रहे हैं। कर्क राशि वालों, आपके पार्टनर आपको इस महीने बहुत ज्यादा याद आएंगे। ना सिर्फ याद आएंगे, आप उनका इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी सब कुछ ठीक हो, जल्दी जल्दी आप लोग दोनों की बातें हो, जल्दी जल्दी आप लोग रिकंसाइल करें। इस महीने आपको स्ट्रांगली एहसास होगा कि आपकी कहानी कोई आम कहानी नहीं है। आपके प्यार की कहानी कोई स्पिरिचुअल जर्नी से इंस्पायर्ड है। आप उनके या तो ट्विन फ्लेम है, या तो सोलमेट है, या तो कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, जिसके वजह से आप उनसे चाहकर भी डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहे। कोशिश तो बड़ी कर रहे हैं, लेकिन बार बार उनकी यादें जैसे आपको हॉन्ट कर रही हैं। उन्हें लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर होंगे इस महीने। इस महीने उनके जीवन में कौन है, क्या कर रहे हैं, किसके साथ वो जो है लगे हुए हैं, इन सब का ख्याल रहेगा। साथ ही साथ बड़ी कोशिशें करेंगे आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की, नए लोगों से बात करेंगे, पर चाहिए तो मुझे मेरा वाला ही या मेरी वाली ही, ये इच्छा के चलते उन सभी लोगों को 2 दिन के अंदर चलता कर देंगे। तो यहाँ पर क्लियरली मूड्स के बड़े फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहे हैं। एडिक्शन आपके पार्टनर की तरफ आपका दिखाई दे रहा है। आप अपने पार्टनर को लेकर इतने क्रेजी हो रहे हैं कि आपको कुछ भी चीजों की सुध बुध ही नहीं है। क्लियरली प्यार में एक होता है ना कि दीवानी या मीरा जो है कृष्णा के लिए भजन गाती हुई ज्यादा नजर आ रही है। तो यस, आप लोग दोनों के बीच का कनेक्शन मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ से कितना ज्यादा डेप्थ में जा रहा है। वहीं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? आपके पार्टनर की एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको लेकर ट्रस्ट इश्यूज से गुजर रहे हैं। इन्हें श्योर नहीं है कि इन्हें इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, आपको एक मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इस समय ये अपने इन्वेस्टेड टाइम और इन्वेस्टेड रिश्तों के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। चांसेस है आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि वो वहां ध्यान ज्यादा दें या आपकी तरफ देख, इसके बारे में कंफ्यूज्ड हैं। वो आपको लेकर बहुत ज्यादा उलझे हुए भी नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में ज्यादा समय देना बेवकूफी साबित हो सकती है, जिसके वजह से वो आपसे दूर रहते हुए, डिस्कनेक्टेड रहते हुए, अप्रोच ना करते हुए नजर आ रहे हैं। इस महीने
आपके पार्टनर की प्रायोरिटीज उनका परिवार हो सकता है, या वो थर्ड पर्सन जो आप दोनों के बीच में आया है ये उनका करियर भी हो सकता है। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर उन चीजों पे ध्यान देंगे, लेकिन क्या उन्हें दर्द नहीं होगा, क्या उन्हें तकलीफ नहीं होगी, क्या वो आपको याद नहीं करेंगे? ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि वो आपको याद नहीं करेंगे। वो आपको बहुत ज्यादा याद करेंगे, वो आपको बहुत मिस करेंगे, आपको लेकर इमोशनल भी होंगे, बहुत लो फील करेंगे, आपकी यादों में कहीं खोए हुए भी रहेंगे। लेकिन उनके एक्शंस ये कहते हैं कि एक्शंस जो लेने चाहिए वो ये नहीं लेंगे। आपके अगेंस्ट में ही कोई एक्शंस लेने को देखने को मिलेगा। आपके प्रयास भी बेकार होंगे, यानी कि अगर आप ट्राई भी कर रहे हैं तो इनका व्यवहार आपकी तरफ बहुत गलत रहेगा। ये ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि मानो आपने इनके साथ कुछ बहुत गलत कर दिया है, और आपके साथ रहना तो बड़ी गलती हो सकती है। इनका बर्ताव बहुत गलत हो सकता है आपके साथ, और ये बहुत ज्यादा टाइम और स्पेस ले सकते हैं, आपसे दूरी बना सकते हैं। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी में है जहां पर उन्हें लग रहा है कि मैं इस इंसान से प्यार तो करता हूं, पर मैं इस इंसान के लिए कोई रिस्क नहीं ले सकता, यानी कि मैं इस इंसान के लिए कुछ नहीं कर सकता। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मोस्टली एक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि आसपास में और कौन से कार्ड्स है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने में ज्यादा समय लगाएंगे, यानी कि ये खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, आपसे दूर रहेंगे, वो एक्शंस लेंगे जिसमें ये आपसे थोड़े से संभल कर रहें, बचे रहें। इस महीने दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा प्यार की भावनाएं रहेंगी। सपने दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा देखोगे, एक डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी रहेगी। लेकिन आपके पार्टनर आपके अगेंस्ट में एक्शन लेते नजर आएंगे, वहीं आप इनके दीवाने होते हुए नजर आएंगे। वो गाना ना तेरी दीवानी डेफिनेटली आप पे सूट हो रहा है। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि इस महीने यूनियन की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग साइन या हाईलाइटेड साइन मुझे मिले हैं वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी के ज्यादा मिले हैं। और भी कोई साइन के हो सकते हैं, लेकिन ये साइंस मुझे ज्यादा दिख रही है। ओवरऑल आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है? एडवाइस ये है कि आप गोल के काफी नजदीक हैं, आगे बढ़ने में भलाई है। आप जबरदस्ती उन चीजों को ठीक कर रहे हैं जिस चीज में आपका कोई गलती थी ही नहीं, आपके हाथ में कुछ था ही नहीं। यूनिवर्स ने जो किया आपके अच्छे के लिए किया, ये सोचकर ही आगे बढ़ने में भलाई होगी, आगे बढ़ने में फायदा होगा। जितना आप खुद को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, जितना आप खुद को कंट्रोल करेंगे, यूनिवर्स आपके लिए अबंडेंस या आपके लिए ब्लेसिंग्स लाने में उतना ही डिले कर देंगे। ठीक है, सो आपको सरेंडर करने के बारे में सोचना चाहिए। यूनिवर्स पे आप सरेंडर कर दे, बाकी सब भगवान आपके लिए बेस्ट करेंगे। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग कर्क राशि वालों। रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। अब बारी है सिंह राशि वालों की। देखेंगे सिंह राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। यूनिवर्स मुझे बताएं सिंह राशि वालों की फीलिंग्स, उनके पार्टनर की फीलिंग्स, उनके पार्टनर के एक्शंस, ऑब्स्टेकल्स, दिसंबर मंथ का ओवरऑल आउटकम क्या होगा मुझे बताएं। Four of Pentacles, the Fool, Seven of Cups, Ten of Pentacles, bottom of the deck में है Five of Pentacles and Nine of Wands. Okay. So, यहाँ पर सिंह राशि वालों आप लोगों की एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि इस महीने आप बहुत ज्यादा ऐसे एक रिश्ते पे फोकस करना चाहेंगे जो रिश्ता आपको सच में स्टेबिलिटी दे, जो रिश्ता आपको सच में कुछ दे सके। आप ऐसे रिश्ते में रहना पसंद नहीं करेंगे जहां पर आपको कोई फ्यूचर नहीं है, या जहां पर आगे साथ रहने का कोई मतलब अश्योरिटी नहीं है। इस महीने आपका ध्यान अपनी सेविंग्स, अपनी इन्वेस्टमेंट्स, अपने पैसों पर ज्यादा रहेगा। आइसोलेशन में आप ज्यादा रहना प्रेफर करेंगे, थोड़ा सा लोगों से डिस्कनेक्टेड रहते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी दुनिया में खोए खोए से हैं। खुद को इम्प्रोवाइज करने की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप खुद को बहुत बेहतर करने की कोशिश करेंगे, बेटर पर्सन बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप प्रॉपर्टी रिलेटेड या आप अपने पैसों को बड़ा करने में या ग्रो करने में ज्यादा फोकस करेंगे। स्टेबिलिटी पे आपका ज्यादा ध्यान रहेगा और ऐसे लोगों को मौका देना पसंद करेंगे जो सच में आपकी जिंदगी में कुछ बेटर कर सके। वहीं आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा रहेगा कि ये अपने लिए जीना शुरू करेंगे, ये अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पे जिएंगे। आई मी माई सेल्फ, मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं किसी के बारे में ना सोचना चाहता हूँ ना सोचना चाहती हूँ। क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना अपने परिवार पे ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं, ना किसी थर्ड पर्सन पे और ना आप पर। ये व्यक्ति बस इस वक्त अपना फ्रीडम एंजॉय करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, एंजॉय करके यहाँ वहां अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में
आपके पार्टनर पीस ऑफ माइंड की खोज में हैं। इन्हें अपनी जिंदगी में शांति चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, जो ये बहुत समय से मिस कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है ये अपनी जिंदगी में खुश नहीं है, इसलिए इनके इस महीने के प्रयास ये रहेंगे कि ये अपने आप को फ्री कर सकें, ये अपनी लाइफ में इंजॉय कर सकें, ये अपनी जिंदगी को अपने शर्तों पे जी सके और किसी की भी रोक टोक इस पे ना हो। तो ऐसे में ना ये आपके बारे में सोचेंगे, ना परिवार के बारे में, ना किसी और के बारे में सोचेंगे। तो सिर्फ इस महीने ये अपने बारे में कुछ बड़े रिस्क लेंगे, कोई ट्रैवलिंग भी करेंगे, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट फुल एकदम बोलते ना एकदम, वो कौन सा शब्द है, खुला सांड। डेफिनेटली खुला सांड आपका पार्टनर बन चुका है, जिसकी वजह से क्लियरली दिख रहा है कि इस वक्त इन्हें किसी चीज की परवाह नहीं है। वहीं आप जो है जितना ये उड़ान भर रहे हैं उतना ही आप सिक्योर लाइफ के बारे में ज्यादा फोकस करते हुए, ज्यादा स्टेबल लाइफ की तरफ ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। इस महीने की एनर्जी में क्या है, इस महीने की एनर्जी में आप बहुत ज्यादा सेल्फ डीप विद इन अपने आप को जानने का प्रयास करेंगे, खुद को समझने का प्रयास करेंगे। आप एग्जैक्टली अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं इस बारे में सोच विचार करेंगे। स्पिरिचुअलिटी की ओर आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। यहाँ पर इस महीने क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो है अपनी लाइफ में अपने ऑप्शंस के बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार करेंगे। आप सोचेंगे कि जितने लोगों को आज तक मौका दिया, क्या ये मौका देना सही था, या आपको दूसरे कुछ नए लोगों के बारे में या एक नए प्रोस्पेक्ट के बारे में, नई अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना चाहिए। आप अपने आप से बहुत सारे सवाल और जवाब करते नजर आएंगे। वहीं आपके पार्टनर आपको याद तो करेंगे बहुत ज्यादा, लेकिन यस, ये आपको लेकर कोई अप्रोच दिखाते नजर नहीं आ रहे। इस महीने क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों एक दूसरे को याद करोगे, हालांकि आप इतना याद करते नजर नहीं आ रहे जितने आपके पार्टनर आपको मिस करेंगे, लेकिन इनिशिएटिव दोनों ही नहीं लेंगे इस रिलेशनशिप में। इस महीने किसी तरीके का यूनियन मुझे नहीं दिखाई दे रहा। इनफैक्ट ऐसा दिख रहा है कि दोनों के बीच में एक मेजर डिफरेंसेस रहेंगे, दोनों के बीच में दूरियां बढ़ेंगी, दोनों एक अलग अलग रास्ते जाते नजर आएंगे। आप दूसरी दिशा और वो दूसरी दिशा, दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने की प्रयास में रहेंगे। स्टॉक दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे के अकाउंट जाके चेक कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही इंटरेस्टेड नहीं है अब एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने में। चाहे भी तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में इस महीने आ चुके हैं। यहाँ पर ओवरऑल 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक गार्डेड एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आप चाहें भी इस इंसान से बात करना, तो आपको रिजेक्शन का डर महसूस होता है। आपको लगता है कि ये व्यक्ति आपको रिजेक्ट करेंगे या आपसे बदतमीजी करेंगे, या अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो आपको हर्ट होगा। वहीं आपके पार्टनर को लगता है कि आपके साथ जो उनका रिश्ता रहा है उसे वापस पहले जैसा कर पाना नामुमकिन है, जिसके वजह से दोनों अलग अलग दिशा में चलते हुए नजर आ रहे हो। जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं वो एरीस राशि के, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस राशि के हो सकते हैं। ये स्ट्रॉन्गेस्ट साइन है, वैसे ऑल साइन रीडिंग है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। आप लोगों के लिए एडवाइस की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एडवाइस क्या है, 10 ऑफ पेंटिकल के साथ ये एडवाइस आता है कि जो आपकी जिंदगी में करंट मोमेंट में आपको मिल रहा है, स्टे ग्रेटफुल फॉर दैट। अपनी जिंदगी में ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें, हर चीज में खुशी महसूस करें। जो आपकी जिंदगी में है उस पर ज्यादा फोकस करें, जो नहीं है उस पर ज्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि इसी से ही आप अपनी जिंदगी को और बेटर बनाएंगे, ठीक है। सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। सिंह राशि वालों, रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। उसके अलावा मुझे कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। अब बारी है कन्या राशि की। देखेंगे कन्या राशि के लिए क्या एक्सपेक्टेड है उनके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, उनकी फीलिंग्स, कन्या राशि वालों की फीलिंग्स, उनके पार्टनर की फीलिंग्स, उनके पार्टनर के एक्शंस, ऑब्स्टेकल्स, दिसंबर मंथ का ओवरऑल आउटकम क्या रहने वाला है। यूनिवर्स मुझे बताएं कन्या राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। Knight of Swords, 7 of Pentacles, 9 of Cups, 6 of Cups, Page of Swords, Hermit, Ace of Pentacles. यहाँ पर क्लियरली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, वो सॉन्ग नहीं है, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, आ जा रे ये मेरा मन घबराए। सो वो वाला हाल है। आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं, आप इरिटेट हो रहे हैं उनके वेट से। आपको लग रहा है आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आपको होप्स दे चुके हैं और बहुत ज्यादा लंबा वेट करा रहे हैं। चीजें ठीक नहीं होने की जगह आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही हैं, अकेलापन बढ़ रहा है, इरिटेशन बढ़ रहा है, मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं। आप चाहते तो बहुत हैं कि ये रिश्ता ठीक हो जाए, पर आपके पार्टनर के ही एक्शंस आपकी तरफ ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे, जिससे आप बहुत ज्यादा अपसेट हो रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो
एक्शंस, जो एक्टिविटीज आपके पार्टनर को आपकी तरफ लेनी चाहिए, वो ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर को लेकर इनसिक्योर भी बहुत होंगे इस महीने। इस महीने आपका ध्यान बहुत ज्यादा तीसरे पर्सन पे रहेगा, यानी कि थर्ड पार्टी पे रहेगा। आपके पार्टनर की प्रायोरिटीज को बदलते हुए आप महसूस कर रहे हैं, जिससे आपको बहुत हर्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा। आपको लग रहा है कि आज की डेट में आपके पार्टनर जो हैं आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, या इतना मायने नहीं रखते, या आपको उतनी प्रायोरिटी पे नहीं रखते जितना उन्हें रखना चाहिए था। कहीं ना कहीं आप किसी थर्ड पर्सन को लेकर ज्यादा परेशान होते हुए, एग्जॉस्ट होते हुए, खुद में लो फील करते हुए, अकेलापन महसूस करते हुए नजर आएंगे। इस महीने आपको लोनलीनेस ज्यादा फील हो सकती है। इस महीने आपको लग सकता है कि आप एक ऐसे रिश्ते में थे जहां पर कभी इक्वल गिव एंड टेक थी ही नहीं, हमेशा आप ही आप थे। और जब भी आपने हाथ पीछे कर लिया तो तुरंत आपके पार्टनर ने तो कोई इनिशिएटिव ही नहीं लिया। वहीं आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या चल रहा है भाई? आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा है कि ये व्यक्ति इस वक्त अपने पैसों के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, अपने इन्वेस्टेड पैसों के बारे में, कि यार मेरे को जो पैसा है वो और कैसे बढ़ाना है, या मुझे और अपना बेटर लाइफ कैसे अचीव करना है। आपके पार्टनर का ध्यान फाइनेंसेस में है, पैसों को जोड़ने पे है, अपनी जिंदगी को स्टेबल करने पे है। ये क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपके बारे में नहीं सोचते, ये गलतफहमी होगी आपको कि आपके बारे में नहीं सोचते, पर इनके लिए इनकी प्रायोरिटीज बहुत डिफरेंट है। इनके लिए इनकी प्रायोरिटीज, इनकी अपनी इच्छाएं हैं, इनकी अपनी डिजायर्स, इनके गोल्स, इनके ड्रीम्स हैं। ये अपने ड्रीम्स की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं, अपने गोल्स की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने कितना कुछ पीछे छोड़ दिया अपनी जिंदगी में कुछ अच्छी चीजों को पाने के लिए, और वो चीजें अब तक इन्हें हासिल नहीं हुई। इस चीज के लिए ये कहीं ना कहीं अपसेट होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस वक्त आपको लेकर ज्यादा कंसर्न या ज्यादा आपके बारे में सोचते नजर नहीं आ रहे, बट यह सोच जरूर रहे हैं। इस महीने की एनर्जी क्या है? इस महीने की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचना शुरू करेंगे, आप इस रिश्ते के बारे में डीप में जाकर सोचना शुरू करेंगे। वहीं आपके पार्टनर अपनी इच्छाओं की तरफ ज्यादा फोकस करेंगे, अपनी गोल्स की तरफ ज्यादा फोकस करेंगे। सडनली आप दोनों के रिश्ते में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपको लग सकता है कि इस इंसान का आपकी तरफ कभी ध्यान था ही नहीं, और वहीं आपके पार्टनर भी इतना ज्यादा इनिशिएटिव लेते नजर नहीं आएंगे। ऑब्स्टेकल क्या है? ऑब्स्टेकल ये है कि इस रिश्ते में आप सब कुछ पहले जैसा चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सब पहले जैसा हो जाए, प्यार आ जाए, वो रिश्ता इतना ही ब्यूटीफुल हो जाए जैसे पहले था। पहले आप इनकी प्रायोरिटी थी, पहले आप इनके लिए इंपॉर्टेंट थे, सब कुछ वैसा हो जाए। बट वहीं आपके पार्टनर जो हैं अपने बेनिफिट्स के बारे में सोचते नजर आ रहे हैं, जो बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल है। यानी कि दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हो, ना आप उन्हें समझ पा रहे हो, ना आपके पार्टनर। यहाँ पर क्लियरली मिस्टेक्स मुझे आपके पार्टनर की तरफ से ज्यादा दिखाई दे रही है। ओवरऑल इस महीने का आउटकम क्या है? इस महीने का आउटकम रिप्रेजेंट करता है लोनलीनेस को द हर्मिट के कार्ड के साथ। अकेलापन महसूस होगा, बहुत सारे सवाल जवाब खुद से करेंगे, बहुत सारे मूड स्विंग्स हो सकते हैं, पार्टनर में बचपना देखने को मिल सकता है। यूनियन के चांसेस बिल्कुल ही ना के बराबर दिखाई दे रहे हैं इस महीने। इस महीने आपको लगेगा इट्स बेटर टू स्टार्ट फ्रेश मेरी जिंदगी में, मुझे एक नई शुरुआत करनी चाहिए, मुझे मेरे बारे में सोचना चाहिए, मुझे मेरी लाइफ को बेटर करने के बारे में सोचना चाहिए। यानी कि आप नए स्टेप्स लेने, न्यू बिगनिंग के बारे में ज्यादा सोचते हुए नजर आएंगे इस महीने। ठीक है, सो ओवरऑल इस महीने की एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रही है, इस लव रिलेशनशिप में डिफिकल्टीज देखने को मिलेंगी, दिक्कतें देखने को मिलेंगी, दूसरों की वजह से आप कहीं ना कहीं सफर करेंगे। बट आपके अंदर ऐसी एनर्जी है जहां पर आप बहुत ज्यादा खुद को जानने का प्रयास करेंगे, खुद को समझने का प्रयास करेंगे। एडवाइस क्या है? एडवाइस है आपकी लाइफ में आपके आसपास जो बाकी अच्छी चीजें हैं उस पर ज्यादा फोकस करें। आप अपने आसपास अपने बच्चों पे फोकस करें, अपने परिवार पे फोकस करें, या वो लोग जो आपको प्यार दे रहे हैं उन्हीं को प्यार लौटाएं। लेकिन जो आपके ऊपर टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहा, प्लीज उनसे डिस्टेंस बनाएं, क्योंकि उससे आप बहुत हर्ट हो रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज इट वर्गो राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और लिंक पे मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। अब बारी है तुला राशि की। देखेंगे तुला राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल दिसंबर के मंथ में, उनकी फीलिंग्स, उनके पार्टनर की फीलिंग्स, उनके पार्टनर के एक्शंस, ऑब्स्टेकल्स, दिसंबर मंथ का ओवरऑल आउटकम कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए। 3 of Swords, 9 of Swords, Emperor, 4 of Wands, Death, Ace of Swords with 10 of Pentacles. तुला राशि वालों, आप लोग या तो सिंगल हो तो आप शादी करना चाहते हो, सच में एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो, एक अच्छा फ्यूचर चाहते हो, आप मैरिज के बारे में ज्यादा सोच रहे हो,
और अगर आप सिंगल नहीं हो तो आप एक ऐसा रिश्ता चाहते हो जो आपके साथ जेन्युइन हो, लॉयल हो, जिसमें आपको बहुत प्यार, केयर, अफेक्शन मिले, ऐसी एनर्जी दिख रही है। चांसेस हैं इस महीने आप शादी के रिलेटेड बड़े सपने देखें। ये पॉसिबिलिटी है कि अचानक से कोई सपना आपको आ जाए जिसमें आप अपने पार्टनर से शादी कर रहे हैं, या कोई फलाना व्यक्ति आपके लिए इंपॉर्टेंट अचानक से लाइक ऐसा है कि कोई ध्यान में आ जाए जिससे आपकी शादी होने वाली है, कोई विजन आ सकते हैं। इस महीने आप लव से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। भाई प्यार से तो दूर रखो, जो आ रहा है वो सिर्फ जेन्युइन लव के लिए आए। जो प्यार ना दे सके तो वो इंसान मेरे किसी काबिल या मेरे किसी लायक भी नहीं है। यानी कि लव अगर आपको जेन्युइन नहीं मिल रहा है, ट्रू लव नहीं मिल रहा है, कोई अगर आपके साथ लॉयल नहीं है या लॉन्ग टर्म में नहीं रहना चाहता, आप उन पे अपनी एनर्जी खर्च करने से इनकार कर रहे हैं। इस महीने आपके अंदर मेजर ट्रस्ट इश्यूज देखने को मिलेंगे। अपने पार्टनर पे भरोसा करने से इनकार करेंगे, लव पे विश्वास करने से इनकार करेंगे, प्यार पाने से या प्यार का कोई भी अप्रोच करेगा, कोई आपको कांटेक्ट करेगा, कोई आपसे बात करना चाहेगा, आप उनसे 100 कदम की दूरी बनाएंगे। एक तरफ आप शादी करना चाहते हैं, एक तरफ आप लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं, वहीं आपके एक्शंस हर तरफ से ऐसी एनर्जी क्रिएट करेंगे जहां पे आप खुद अपने लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट करेंगे। यानी कि आप एक जेन्युइन रिश्ते को आजमाने के लिए, एक नए रिश्ते में जाने के लिए एतराज करेंगे। आप इस वक्त अपनी हीलिंग का टाइम मांगेंगे, खुद को हील करेंगे, हीलिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे कि आपका दिल जो है पहले अच्छे से क्योर हो जाए और उसके बाद आप एक नए रिश्ते में जा सके। आपके पार्टनर को लेकर इस समय आप काफी अगेंस्ट रहेंगे। इस महीने आप जो है खुद को बदलने के बारे में सोचेंगे, अपने अवतार, अपनी फिटनेस, अपनी पर्सनालिटी, अपने बोलने चलने में हर चीज में चेंजेस करेंगे। आप एक तरीके से इस रिश्ते में, जो करंट आपके पार्टनर है, उस रिश्ते में आप एक तरह से खुद एंडिंग लेकर आएंगे। यानी कि वो एंड करे ना करे, वो आए ना आए, ये सब तो दूर की बात है, आप खुद ही इस रिश्ते को खत्म कर देंगे और हमेशा हमेशा के लिए इनको टाटा बाय बाय सायोनारा, अच्छा अच्छा दोस्त, चलते रहना, मिलते रहना वाली एनर्जी देते चलते बन रहे हैं। हर्ट आपको बहुत हो रहा है, लेकिन आप जो है किसी चीज को दिखाने या एक्सप्रेस करने से इनकार करेंगे। यहां पर आपके पार्टनर का हाल क्या होगा? आपके पार्टनर अपनी जिंदगी में किए गए हर फैसले पे पछतावा महसूस करेंगे। उन्हें आपको खोने का डर महसूस होगा। उन्हें लगेगा वो अब अपने हाथ से सब कुछ खराब कर चुके हैं, उन्होंने देर कर दी, उन्होंने आपको समझने में देर कर दी, उन्होंने आपके लिए जो एक्शंस लेने थे वो लेने में देर कर दी। उन्हें बहुत स्ट्रांग फीलिंग आएगी कि जहां पर उन्होंने बहुत ज्यादा हीरो की लालच में, हीरे इकट्ठे करने की लालच में अपनी जिंदगी में तो कोयले इकट्ठे कर दिए हैं। यानी कि एक बहुत स्ट्रांग रियलाइजेशन आपके पार्टनर को इस महीने होने वाली है। इस महीने उनको रियलाइज होगा जो उन्होंने आपके साथ किया, जो बर्ताव आपके साथ हुआ, या इस रिश्ते में जो गैप्स आई वो बहुत ही गलत थी। आपको चोट पहुंचाना सबसे बड़ी गलती थी। आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांगली अपने आप में बहुत सारे रियलाइजेशन से गुजरेंगे, अकेलेपन से गुजरेंगे, ट्रॉमा से गुजरेंगे, डिप्रेस्ड तक हो जाएंगे, ऐसी एनर्जी बनेगी। पर क्या ये ट्रॉमा एक तरफा है? नहीं, ये ट्रॉमा दोनों तरफ से है। तकलीफ दोनों को हो रही है, दर्द दोनों को हो रहा है, बेचैन दोनों के दोनों है। लेकिन क्लियरली दिख रहा है कि अब आप कुछ डिसीजंस ले चुके हैं। इस महीने आपकी एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि अब आप थक चुके हैं अपने पार्टनर को बार बार मौका देते हुए, अब आप साइड होना चाहते हैं। वहीं आपके पार्टनर को लग रहा है उन्होंने गलती कर दी। इस महीने आपके पार्टनर की तरफ एक चीज जो बहुत अच्छी होगी, देखो एक्शंस तो मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं दिख रहे, आपके पार्टनर आपके लिए कोई एक्शंस तो नहीं ले रहे, लेकिन ये बात तय है कि इस महीने आपके दूर चले जाने से आपके पार्टनर आपके लिए बहुत सीरियस होने वाले हैं, बहुत ज्यादा। उन्हें अचानक से रियलाइज होगा कि आप ही थे जो उनसे सच्चा प्यार करते थे, आप ही थे जो उनके लिए सच्चे में थे। आपके प्रति उनके मन में बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स आ जाएंगी, आपके प्रति उनके मन में लव की फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग होंगी। वो बहुत सीरियस हो जाएंगे या हो जाएंगी आपके लिए, लेकिन क्या वो एक्शन लेंगे? नहीं, क्योंकि आपके पार्टनर के माइंडसेट में बहुत प्रैक्टिकलिटी रहेगी। आपके पार्टनर अपने परिवार के बारे में सोचेंगे और आपके लिए एक्शंस नहीं लेंगे। वहीं आप भी बहुत ज्यादा ये सब चीजें देख देख के इरिटेट हो चुके हैं, जिसकी वजह से आप भी टाटा बाय बाय सायोनारा वाली एनर्जी दे रहे हैं। इस महीने क्या यूनियन की पॉसिबिलिटी है? कहूंगी नहीं। दर्द बहुत है, तकलीफ बहुत है, पर यूनियन यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। आपके पार्टनर रियलाइजेशन से जरूर गुजरेंगे, बहुत ज्यादा एहसास उन्हें होंगे, बहुत सारी रियलाइजेशन कि आपको कैसे चोट पहुंची और आपके साथ कितना ज्यादा अनफेयर वो रहे, वो सारी चीजों का रियलाइजेशन होगा। इस रिश्ते की कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल अगर देखें तो क्या है? इस रिश्ते की ऑब्स्टेकल ये है कि आप
कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये रिलेशनशिप कहाँ तक जाना चाहिए, पर आपके पार्टनर उसके लिए कोई इनिशिएटिव लेना ही नहीं चाहते, ना ही वो आपका साथ दे रहे हैं। यानी कि इसमें कमिटमेंट, इस रिश्ते में कमिटमेंट नहीं है, इस रिश्ते में कोई प्रॉमिस नहीं है, इस रिश्ते में कोई वादा नहीं है, जिसकी वजह से ये रिश्ता टूटता बिखरता नजर आ रहा है। शायद वो आपको कोई वादा कर ले कि आगे से ऐसा नहीं होगा, या मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या मैं फलाना तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, तो उतना कहना ही काफी होगा इस रिश्ते को बेहतर करने के लिए। पर आपके पार्टनर ऐसा कुछ भी करने से इनकार कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस रिश्ते में मेजर गैप आ रहा है। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग चांसेस है वो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी या एरीज राशि, मेष राशि के हो सकते हैं, और भी कोई साइन के हो सकते हैं, बस स्ट्रॉन्ग साइंस जो है वो ये मिली है मुझे। ओवरऑल क्या यूनियन पॉसिबल है? नहीं, इस महीने यूनियन की पॉसिबिलिटीज थोड़ी कम है, लेकिन अगर बातचीत हो रही है तो पेन, तकलीफ ज्यादा मिलने वाली है। और ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आपके लिए एडवाइस क्या है, सेल्फ ग्रोथ पे जो आप फोकस कर रहे हैं वो कंटिन्यू रखें, अपनी पर्सनालिटी वगैरह, अपने आप को हीलिंग का टाइम दे, क्योंकि बहुत जल्द आप अपनी जिंदगी बदलने वाले हैं। ठीक है, सो ये थी तुला राशि वालों आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दे, उसके लिए मुझे कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। अब बारी है वृश्चिक राशि की। देखेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है इस मंथ दिसंबर के महीने में, उन लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, वृश्चिक राशि वालों की फीलिंग्स, उनकी पार्टनर की फीलिंग्स, उनके पार्टनर के एक्शंस और ऑब्स्टेकल्स, दिसंबर मंथ का आउटकम ओवरऑल क्या होगा। नाइट ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। वृश्चिक राशि वालों अपनी जिंदगी में इस महीने किसी नए व्यक्ति को मौका दोगे। कोई नया व्यक्ति आपकी जिंदगी में एंटर कर सकता है जो आपके पास बेटर ऑप्शन रहेंगे। लाइफ में आप जो है अब बहुत ज्यादा लोगों के लिए सैक्रिफाइसेस कर चुके हैं। इस महीने आप अपने बारे में कंसर्न्ड होंगे, किसी व्यक्ति को डेट करेंगे या प्लेफुल एनर्जी में आते हुए नजर आएंगे। यानी कि आप एक प्लेफुल एनर्जी का मतलब डेटिंग वेटिंग एनर्जी पे जाएंगे, किसी नए व्यक्ति से मुलाकात करेंगे और बातचीत करेंगे, अपनी जिंदगी की गाड़ी को थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर नए रिश्ते की शुरुआत क्लियरली मुझे दिखाई दे रही है इस महीने आप लोगों के लिए। आप बहुत ज्यादा चेंजेस अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं, आपके अंदर बहुत ज्यादा इमोशनली मुझे बहुत ज्यादा मूवमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। इस महीने मूव ऑन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, आप मूव ऑन करेंगे। इस महीने आपके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। आपके पार्टनर का हाल क्या होगा यार, इस महीने हर बार की तरह वो अपने काम में बड़े व्यस्त हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर करने में बड़े व्यस्त हैं। देखो आपके पार्टनर का दिक्कत ये है, उन्हें लगता है कि सभी इनिशिएटिव्स आपको लेने हैं, सभी चीजें आपको ट्राई करनी है। यदि आप ज्यादा पुश करेंगे तो वो थोड़ा सा इस रिश्ते में ध्यान देने के लिए रेडी है। यानी कि भाव खाने वाली एनर्जी ज्यादा है, पैसे बनाने की एनर्जी ज्यादा है। आप उनके लिए इस वक्त उतनी प्रायोरिटी में नजर नहीं आ रहे जितना होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी में है जहां पर मैनिपुलेट कर सकते हैं। आपके पार्टनर दिखा सकते हैं आपको कि मुझे तो तुम्हारे बिना बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, पर अगले ही पल ये व्यक्ति अपने काम में ऐसे बिजी हो जाएंगे जैसे मानो उनका आपके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। एक बात मैं जरूर कहूंगी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते, ये बिल्कुल बोलना गलत होगा। आपके पार्टनर अपने आप को सजा ज्यादा देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने पेन को ना सजा में कन्वर्ट कर रहे हैं, जबरदस्ती खुद को काम में पुश किया हुआ है, जबरदस्ती खुद को बिजी किया हुआ है ताकि वो आपको भूल जाए। वो गाना है ना, भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे, मोहब्बत की सारी सितम धीरे धीरे। तो वो वाली एनर्जी डेफिनेटली आपके पार्टनर पे सूट हो रही है। ऐसा लग रहा है कि उन्हें पेन बहुत हुआ है, तकलीफ बहुत हुई है, चोट बहुत पहुंची है, जिसके वजह से आपके पार्टनर जबरदस्ती खुद को काम में बिजी कर रहे हैं, अपने आप में रह रहे हैं, अपनी जिंदगी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, फाइनेंसेस को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सके उतना खुद को ऑक्यूपाइड कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड अब आप उनके लिए रुकना नहीं चाहते, अब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और आप अपने बेटर अपॉर्चुनिटीज की तरफ देखना शुरू कर देंगे। इस महीने आप लोग दोनों के बीच की स्थिति ये कहती है कि यहाँ पर प्यार में दूरियां बनेगी। यहाँ पर एट ऑफ कप्स की एनर्जी, मूव ऑन की एनर्जी दिखाई दे रही है। न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ, यानी कि जिंदगी की एक नई शुरुआत, एक नया चैप्टर डेफिनेटली आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। आप अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करेंगे। वहीं आप जो है
अपनी लाइफ में बहुत से टॉक्सिक रिलेशनशिप या पुराने रिश्तों को टाटा बाय बाय करेंगे। ऐसा नहीं है, अगेन मैं कहूंगी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब वो प्रयास नहीं करना चाहते, एफर्ट्स नहीं डालना चाहते, वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, वो अपने जिंदगी को अब बेटर करने में लग गए हैं। उन्हें लग रहा है कि आपसे दूरी बनाकर, बिजी रखकर खुद को ज्यादा बेहतर जिंदगी को प्राप्त कर सकते हैं। याद वो आपको बहुत करेंगे, ड्रीम डेफिनेटली वो आपके देखेंगे, लेकिन आप कहीं और ही ऑक्यूपाइड मुझे नजर आ रहे हैं। इस महीने चांसेस है आप दोनों एक दूसरे के नंबर डिलीट करेंगे और ब्लॉक करेंगे। यदि ऑलरेडी कर चुके हैं तो इस महीने डेफिनेटली आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी उनका नंबर सेव होगा तो वो आप निकालने वाले हैं। क्लियरली आपकी जिंदगी की नई शुरुआत, सबोटाज की एनर्जी डेफिनेटली दिख रही है। एडवाइस क्या है? एडवाइस ये है कि अगर इस रिश्ते को आप बेटर करना चाहते हैं तो आपको इनिशिएटिव लेना होगा, कुछ एक्शंस लेने होंगे, अपने पार्टनर को बताना पड़ेगा कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं ये सब करने में और आप थक चुके हैं ये सब चीजें करते हुए, तो इट्स बेटर कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएं। दूसरी ऑब्स्टेकल भी मुझे ये दिख रही है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ कभी फेथफुल नहीं थे, वो हमेशा मैनिपुलेट करते रहे, वो हमेशा आपके साथ ब्लेम गेम खेलते रहे, हमेशा हर चीज की गलती जो है उन्होंने आपके ऊपर डाल दी और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी गलतियां कभी एक्सेप्ट नहीं की, जिसके वजह से भी आप उनसे डिस्टेंस ले रहे हैं। तो ये ऑब्स्टेकल दिख रही है, लेकिन गाइडेंस ये है कि अगर इस रिश्ते में आप सच में चीजें ठीक करना चाहते हैं तो आपको बड़ा बनना पड़ेगा और थोड़े से एक्शंस लेने पड़ेंगे, उन्हें माफ करना पड़ेगा और एक नए रिश्ते के लिए अप्रोच करना पड़ेगा ताकि सब कुछ आप लोगों के बीच में सॉर्ट आउट हो जाए। तो यस, इस रिश्ते में यूनियन हो सकता है अगर आप अप्रोच करेंगे तो, अदरवाइज इस रिश्ते में सब कुछ अब एंड होने को है, अब एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। ठीक है, सो दिस इज इट वृश्चिक राशि वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दे। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे आपको मिल जाएगी। अब बारी है धनु राशि वालों की, देखेंगे धनु राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। धनु राशि वालों के लिए मुझे बताएं, एक सेकेंड, शायद मेरे कार्ड्स टायर्ड हो गए। यूनिवर्स मुझे बताएं धनु राशि वालों के लिए, धनु राशि वालों के लिए गाइड करें दिसंबर मंथ में धनु राशि वालों की फीलिंग्स, उनके पार्टनर की फीलिंग्स, उनके पार्टनर के एक्शंस, दिसंबर का ओवरऑल आउटकम, ऑब्स्टेकल्स क्या रहेंगे, यूनिवर्स मुझे बताएं। King of Swords, Two of Swords, Five of Pentacles, Queen of Swords, The Wheel of Fortune. ओके, धनु राशि वालों, आप लोग इस महीने कोई बहुत बड़ा डिसीजन लोगे अपनी रिलेशनशिप में, बहुत बड़ा डिसीजन। आप फैसला कर लेंगे कि अब आप इस रिश्ते में और ज्यादा अपना समय खर्च नहीं करना चाहते। आप अपनी पार्टनर की तरफ देखने से इनकार करेंगे, आप बहुत प्रैक्टिकल हो जाएंगे, आपके माइंडसेट में सही गलत की क्लैरिटी आ जाएगी। आपको रियलाइज हो जाएगा कि आपके पार्टनर आपके लिए कोई इनिशिएटिव कभी ले ही नहीं रहे थे, हमेशा से ये आप थे जो इस रिश्ते में बहुत ज्यादा ऐसी ऐसी चीजें प्रैक्टिस कर रहे थे कि शायद ये रिश्ता अब ठीक हो जाए, अब ठीक हो जाए। इस महीने आप जो है इस रिश्ते से दूर भागने की एनर्जी देते नजर आ रहे हैं। आप दूर भागेंगे, आप इनफैक्ट इनका नंबर डिलीट करेंगे, ब्लॉक कर देंगे, हमेशा के लिए इन्हें देखने से ही इनकार कर देंगे। सॉरी नॉट इंटरेस्टेड का बोर्ड आपकी तरफ से लगता हुआ डेफिनेटली नजर आ रहा है इस महीने। इस महीने आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ेंगे। इस महीने आप में थोड़ा सा ईगो भी देखने को मिलेगा, अहंकार भी देखने को मिलेगा। इस मंथ आप जो है बहुत ज्यादा एग्रेसिव मोड में हैं, जहां पे आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, आप ऐसे एक्शंस लेंगे। वहीं आपके पार्टनर की तरफ से क्या हो रहा है, सी आपके पार्टनर को मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं। ये एक पल आपके लिए बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बट अगले ही पल ये आपके बहुत अगेंस्ट हो जाते हैं। एक पल आप इनके लिए सबसे प्यारे पर्सन हो इस दुनिया के, अगले पल आप ऐसे हो जैसे कोई गुंडा या कोई गुंडी या कोई राक्षस हो। आपके पार्टनर खुद ही खुद में उलझे हुए हैं, ना राइट पकड़ पा रहे हैं ना लेफ्ट पकड़ पा रहे हैं, इन्हें क्लैरिटी ही नहीं है। बट अब आपके पास उतना टाइम नहीं है इनकी क्लैरिटी के लिए वेट करने के लिए, आप उतना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। अब आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपके पार्टनर की तरफ से ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने जब भी उन्हें अप्रोच किया, उन्हें आपको सुनने से भी इनकार किया, वो आपको सुनने में भी इंटरेस्टेड नहीं थे, जिसकी वजह से अब आप और ट्राई नहीं करना चाहते, आप और अप्रोच करके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां नहीं उड़ाना चाहते, जिसकी वजह से आप उन्हें टाटा बाय बाय सायोनारा नंबर डिलीट करके दफा करो वाली एनर्जी देते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी अगर मैं एक्शंस में देखूं तो एक्शंस में क्लियरली दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक कर सकते हैं, डेफिनेटली एक दूसरे की खबर रखेंगे, एक दूसरे के बारे में जानकारी रखेंगे,
लेकिन क्या अप्रोच होगा, क्या यूनियन होगा? तो मैं जवाब दूंगी नहीं, यूनियन की पॉसिबिलिटीज इस महीने कम है। इस महीने आप लोग दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती है और दूरियां भी बहुत बढ़ेंगी, बहुत ज्यादा दूरियां बढ़ेंगी। एक दूसरे को देखने से भी ऐतराज होगा, ऐसी एनर्जी बनेगी, यानी कि एक दूसरे को देखना भी मंजूर नहीं होगा, एक दूसरे को पसंद करना भी मंजूर नहीं होगा। वो आपके अगेंस्ट, आप उनके अगेंस्ट डेफिनेटली नजर आएंगे। इस महीने की ओवरऑल एनर्जी अगर मैं कहूं तो यहाँ पर क्या रहेगी दिसंबर के मंथ की? दिसंबर के मंथ में आप जो है खुद को हील करने में ज्यादा फोकस करेंगे, अपनी जिंदगी में कोई क्लैरिटी लाएंगे। आप अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट भी करेंगे इस महीने। आइसोलेट का मतलब अपने आप में रहना प्रेफर करेंगे, अकेले रहना पसंद करेंगे। आपकी लाइफ में अब आप ऐसे रिश्ते को मौका देना चाहेंगे जो रिश्ता आपको सच में जेन्युइनली कुछ दे सके, कोई लॉन्ग टर्म के लिए। अदरवाइज आप ऐसे हैंकी पैंकी वाले रिलेशनशिप को टाटा बाय बाय सायोनेरा करना ही पसंद करेंगे। इस रिश्ते में ऑब्स्टेकल्स क्या आ रही है? इस रिश्ते में ऑब्स्टेकल ये है कि यहाँ पर दो चीजें हैं जो दिक्कत दे रही है। एक तो कोई स्त्री है, कोई औरत जो आपके रिश्ते में इन्वॉल्व हो गए हैं, जिसके वजह से इस रिश्ते में कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है चाह कर भी। दूसरी दिक्कत ये है कि अब आप भी इस रिश्ते को ठीक करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। गाइडेंस क्या है? गाइडेंस ये है धनु राशि वालों की अपने लिए स्टैंड लो। आप जो कर रहे हो वो गलत नहीं है। आप ऑलरेडी बहुत झुक चुके हो, बहुत ज्यादा आप प्रयास कर चुके हो, आप बड़ी मिन्नतें कर चुके हो, बड़ी तरीके से आपने प्रयास और कोशिशें की। बट नाउ इट्स अ टाइम जहां पर आप अपने बारे में सोचें, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दें, अपने आप के लिए थोड़े सेल्फिश हो जाएं। ठीक है, ओवरऑल इस मंथ का आउटकम क्या है? सब चीजें खत्म करके आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने पे या खुद को हील करने पे ज्यादा फोकस करेंगे। ये वो टाइम होगा जहां पर आप एग्जिट गेट पकड़ रहे हैं अपने रिश्ते में। वहीं आपके पार्टनर आपको सुनने तक में इंटरेस्टेड नहीं है, उनको मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं। एक पल वो आपके लिए रो रहे हैं, अगले ही पल उन्हें लग रहा है कि अरे भाई ये तो भाई दानव है, ये तो अच्छे इंसान नहीं है। तो अब आप उन्हें कोई अपना पॉइंट प्रूफ करने से भी इनकार कर रहे हैं और अपनी जिंदगी में हैप्पीएस्ट मोड पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, सो धनु राशि वालों ये थी आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दो। उसके लिए उन्होंने कोई जानकारी चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी या स्क्रीन पे मिल जाएगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम। अब बारी है मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों देखेंगे मकर राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल। मकर राशि दिसंबर मंथ, मकर राशि वालों की फीलिंग्स, उनके पार्टनर की फीलिंग्स, उनके पार्टनर के एक्शंस, ऑब्स्टेकल्स, दिसंबर मंथ ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा मकर राशि वालों के लिए। 5 ऑफ कप्स, हैंगमैन, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ पेंटिकल्स। रात गई बात गई वाली एनर्जी है ना, वो वाली एनर्जी आप लोगों की कि बस बहुत हो गया, बहुत देख लिया। देखो आप अपने पार्टनर को मिस बहुत कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप उन्हें मिस नहीं कर पा रहे हो। आप अपनी जिंदगी में बहुत कोशिश कर रहे थे, चीजें ठीक हो जाने का वेट भी किया, बहुत इंतजार किया। आप अभी भी हील्ड नहीं हो, मैं कहूंगी इमोशनली अभी भी आप ठीक नहीं हो, आप अभी तक रेडी नहीं हो प्यार के लिए। लेकिन एक चीज जो मैं देख पा रही हूँ, इस महीने आप एक नए रिश्ते में जरूर पड़ सकते हैं। कोई नया रिलेशनशिप जरूर हो सकता है जिसमें आप इन्वॉल्व होंगे। आप जबरदस्ती खुद को पुश करेंगे किसी नए रिलेशनशिप में जाने के लिए, ताकि आप अपनी जिंदगी को बेटर कर सके, एक नया प्रयास करने की कोशिश। पर कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को बहुत याद भी करते नजर आएंगे, उन्हें बहुत मिस करेंगे। समझो वो गाना सूट हो रहा है, तुझे याद ना मेरी आई किसी से अब क्या कहना। सो ये कहीं ना कहीं आपके हाल में ये है कि आपको हैरानी इस बात से है कि आपके पार्टनर ने आपको याद ही नहीं किया, ना अप्रोच किया, ना ट्राई किया। सब चीजें उनके लिए कितनी इजी और कितनी आसान थी एंड करना, और आप उस तरफ पेन में रह गए। आप अपने पार्टनर को याद तो बहुत कर रहे हो, लेकिन अब आप थक चुके हो उनका इंतजार करते करते, इसलिए आप किसी नए रिलेशनशिप में जाने के लिए खुद को पुश जरूर करेंगे। हालांकि इमोशनली अभी तक आप रेडी नहीं हैं, आप अभी तक हील्ड नहीं हैं, तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि जिस नए रिश्ते में आप जाएंगे वहां आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। लेकिन हाँ, आप प्रयास जरूर करेंगे अपने जिंदगी को बेटर करने की। यहाँ पर आपके पार्टनर का हाल क्या होगा? आपके पार्टनर का हाल ऐसा है कि देखो उन्हें रियलाइजेशन हो जाएगा कि वो कोई स्पिरिचुअल जर्नी में आपके साथ हैं। आप दोनों के बीच में कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, मे बी अ ट्विन फ्लेम, सोलमेट या पास्ट लाइफ कनेक्शन। उन्हें रियलाइज होगा कि वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, उन्हें बहुत अडिक्टेड फील होगा। आपकी यादों से बहुत ज्यादा आपके पार्टनर घिरे रहेंगे, आपको बहुत ज्यादा मिस करेंगे।
आपके साथ बिताए हुए पुराने लम्हों को बड़ा याद किया जाएगा और इवन प्रेजेंट टेंस में भी वो आपको अपने आसपास बहुत महसूस करेंगे। स्टॉकिंग एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी और आपके पार्टनर जबरदस्ती खुद को जानबूझ के स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में डालेंगे ताकि वो आपसे दूर रह सके और अपनी जिंदगी को फिर से नए सिरे से शुरू कर सके। अब स्पिरिचुअल एक्टिविटी से मेरा मतलब ये है, या तो योग अभ्यास या पूजा पाठ या मेडिटेशन में ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे खुद को। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिसमें आपके पार्टनर अगर ड्रिंकिंग करते हैं तो खूब सारी ड्रिंकिंग करेंगे ताकि वो आपको भूल सके। ये बेसिकली आपको भुलाने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएंगे जिससे ये बस आपको अपने दिमाग से निकाल सके, और बहुत प्रयास करेंगे, बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जीज में रहेंगे। आपके दोनों के बीच में एनर्जीज कैसी रहेंगी? देखो क्लियरली दिख रहा है आपके पार्टनर एक्शंस नहीं लेंगे। आपके पार्टनर इनफैक्ट बहुत हर्ट फील करेंगे, बहुत लोनली फील करेंगे, अकेलापन महसूस करेंगे। प्यार की कमी का एहसास, भरोसे की कमी का एहसास उनके अंदर बहुत रहेगा। वो इस समय किसी को भी मौका नहीं देना चाहते अपनी जिंदगी में, किसी और को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में, अपने आप में खुद को हील करने पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। इस महीने ऐसी एनर्जी दिख रही है। इस मंथ की एनर्जी ऑब्स्टेकल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो यार, प्यार तो दोनों एक दूसरे से बहुत करते हो, दोनों एक दूसरे के लिए दीवाने हो, पर दोनों ही एक दूसरे के पास आने से इनकार कर रहे हो, दोनों ही यूनियन से इनकार कर रहे हो। आप प्रयास करते हो तो आपके पार्टनर आपसे दूर चले जाते हैं, आपके पार्टनर प्रयास करते हैं तो किसी तरीके से डिस्टेंस आप ले लेते हो। तो क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों के बीच में चीजें ठीक होने की जगह कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा बढ़ गई हैं। इस महीने क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है एक नए रिश्ते में आने के चांसेस आपकी तरफ से ज्यादा हैं। आप किसी नए रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो सकते हैं और इस तरीके का ये जो रिश्ता करंट आपका चल रहा है उसका चैप्टर क्लोज हो सकता है, यानी कि इस रिश्ते में आप अब सब कुछ खत्म करके आगे बढ़ने की तैयारी कर सकते हैं। क्या कोई एक्शन, क्या कोई यूनियन एक्सपेक्टेड है? नहीं, इस रिश्ते में इस महीने कोई यूनियन, कोई एक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है। दोनों ही अलग अलग किनारे चल रहे हो। आपके पार्टनर कुछ स्पिरिचुअल चीजों में इन्वॉल्व होकर आपसे अपना ध्यान हटाने की कोशिश करेंगे, वहीं आप एक नए रिश्ते में जाकर उनसे अपनी दूरी बनाने की कोशिश करेंगे। तो डिस्टेंस है, दोनों के नए अध्याय, नए चैप्टर्स में देख पा रही हो। एडवाइस क्या है? देखो, कोई रिलेशनशिप अगर आपके लिए बहुत मायने रखता है तो उसमें प्यार देके ही प्यार वापस मिलेगा। यदि आपके लिए वो संभव नहीं है कि अब आप उनको और प्यार दें, तो आपके लिए बेटर यही है कि सच में आप नए रिलेशनशिप में चले जाएं, क्योंकि प्रयास दोनों तरफ से होना जरूरी है। आपके पार्टनर ऑलरेडी कुछ रियलाइजेशन से गुजर चुके हैं, कुछ चीजें आपको भी इनिशिएटिव लेनी पड़ेगी। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। मकर राशि वालों, रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा उन्हें कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। अब बारी है कुंभ राशि की। देखेंगे कुंभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल दिसंबर के मंथ में। यूनिवर्स बताएं इनकी फीलिंग्स, इनके पार्टनर की फीलिंग्स, इनके पार्टनर के एक्शंस, ऑब्स्टेकल्स और दिसंबर मंथ का ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए। 6 of Wands, 8 of Wands, Page of Wands, Page of Swords, Knight of Cups, 8 of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक में है, Knight of Pentacles, Hierophant, अमेजिंग, नाइस। सी, अगर आप सिंगल हो कुंभ राशि वालों तो कमिटेड होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है इस महीने आपके। ठीक है, इस महीने आप कमिटेड रिलेशनशिप में जरूर जा सकते हैं, स्ट्रांग चांसेस है, बहुत स्ट्रांग। इस मंथ की एनर्जी जो रिप्रेजेंट हो रही है, आप अपनी सेल्फ ग्रोथ और अपने आप की पर्सनालिटी पे ज्यादा काम करेंगे, आप अपने आप को बेटर बनाने पे ज्यादा काम करेंगे। इनफैक्ट ये भी चांसेस है कि अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जिसके साथ आप एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप में जा सकते हैं। यहाँ पर मैंने जैसे कि कहा, शादी तक होने के चांसेस है, कमिटेड होने के चांसेस हैं आपके। इस महीने आपके अंदर के बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, चीजें बहुत इंप्रोवाइज होगी, आप अपने आप को बेटर बनाएंगे। फाइनेंसिस पे भी बहुत ज्यादा इस महीने आप ध्यान देते नजर आ रहे हैं। सेल्फ ग्रोथ पे बहुत ज्यादा फोकस है। इस महीने विन विन सिचुएशन बन सकती है। अचानक से आपके सामने ऐसे कुछ अप्रोचेस आ सकते हैं जिससे आपके लिए कुछ अच्छी गुड न्यूज मिल सकती है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं? आपके पार्टनर अचानक से आपको कॉल कर सकते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं, अचानक से आपसे बात कर सकते हैं या आपको विश कर सकते हैं। ऐसे चांसेस है कि अचानक से आपके पार्टनर आपको किसी चीज के लिए ग्रीट कर सकते हैं, कोई फॉरवर्डेड मैसेज भेज सकते हैं या कम्युनिकेट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। इस महीने
आपके पार्टनर आपके लिए इनिशिएटिव लेते नजर आएंगे, बट आपके पार्टनर में थोड़ा सा बचपना भी देखने को मिलेगा। क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर में क्लैरिटी नहीं होगी, डिसाइड नहीं किया होगा कि उन्हें आपसे क्या चाहिए। बट यस, इनिशिएटिव या कम्युनिकेशन आपको डेफिनेटली अपने पार्टनर से मिल सकता है। कोई कॉल अचानक से आ सकता है, मैसेज आ सकता है, आपके पार्टनर अचानक से आपसे बहुत फॉर्मल बातें, हाय हेलो और किसी चीज को ग्रीट करते हुए नजर आएंगे। बट इनिशिएटिव में मुझे पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि थोड़ा सा उनके बर्ताव में चेंजेस होंगे जो थोड़ा सा आपको वियर्ड लग सकते हैं। आपको लग सकता है कि भाई ये तो प्रयास किया भी तो इतना ठीक से नहीं किया, या ट्राई किया भी तो नहीं किया। इस महीने चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपके पार्टनर आपके दीवाने होंगे, वो आपको चेस ज्यादा करेंगे, आपको अप्रोच ज्यादा करेंगे, आपके पीछे लगेंगे, आपके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, आपके दीवाने होते हुए नजर आ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी बन रही है जहां पर आप लव अट्रैक्ट करेंगे। इस महीने आप लव अट्रैक्ट करेंगे और ये भी चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि कुछ नए लोग भी आपको अप्रोच करेंगे, या डेटिंग साइट पे कुछ नए लोग भी आप में इंटरेस्ट लेते हुए नजर आएंगे। इस महीने लव लाइफ में एक अच्छी एनर्जी दिख रही है, एक नया फ्रेश स्टार्ट हो सकता है, एक नई एनर्जी में आप आ सकते हैं। इवन आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो सकते हैं, एक कमिटेड रिलेशनशिप में जाने की इच्छा उनके अंदर देखने को मिल सकती है। सडनली वो आपको लेकर बहुत लॉयल और बहुत हम्बल एनर्जी में या ग्राउंडेड एनर्जी में आ सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, उनके एक्शंस एकदम सडन हो सकता है कि कोई मैसेज या कॉल आ जाए, लेकिन उनके एक्शंस ऐसे रहेंगे कि यार विश किया और गायब हो गए, तो आपको लगेगा ये क्या था, ये तो बहुत अजीब सा था ना, यार खुलकर तो कुछ बोला नहीं, खुलकर तो कुछ समझाया नहीं, समझ ही नहीं आया ये इंसान करके क्या गया। तो ये थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, धीरे धीरे आपको लगेगा कि फाइनली वो कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं, फाइनली वो मूवमेंट कर रहे हैं। इस महीने की ऑब्स्टेकल क्या है? ऑब्स्टेकल देखो, क्लियरली मुझे दिख रही है कि इस महीने आपके पार्टनर अपने अंदर का प्यार नहीं दिखा रहे, ये अपना लव कन्फेस नहीं कर रहे, ये शो नहीं करते कि आपसे कितना प्यार करते हैं, ये आपके कितने दीवाने हैं, और ये आपके लिए क्या क्या नहीं करना चाहते, क्या क्या कर गुजरना चाहते हैं। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर उसे कन्फेस करने से दूर भाग रहे हैं। लेकिन दीदी आपने तो कहा ये सीरियस हो जाएंगे। यस 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 यस, ये सीरियस होंगे, आपके पार्टनर आपके प्रति बहुत सीरियस हो रहे हैं। यस, वो आपको अपने लाइफ में इमेजिन भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, थोड़ा सा बचपना देखने को मिलेगा। पार्टनर का इनिशिएटिव अचानक से आएगा, कोई कॉल या कोई मैसेज, और अचानक से गायब भी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उन्हें लगेगा कि शायद आप इंटरेस्टेड नहीं है, शायद आप करना ही नहीं चाहते दोस्ती, शायद आप इस रिश्ते में रहना ही नहीं चाहते, तो डर बहुत लगेगा उन्हें आपसे, और इसीलिए इनिशिएटिव धीरे धीरे लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन यस, एक चीज मैं कहूंगी कुंभ राशि वालों, इस महीने आपके पार्टनर दिल से चाहेंगे कि रिश्ता ठीक हो जाए और बेटर हो जाए, और आप लोग दोनों दोबारा एक नई शुरुआत करें, दोबारा सब कुछ ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में। ऐसी इच्छाएं रहेंगी, ऐसे प्रयास रहेंगे। मेंटेनेंस की एनर्जी डेफिनेटली आपके पार्टनर की तरफ से इस मंथ दिखाई दे रही है। इस मंथ आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ब्लेस्ड और ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, और अचानक से आपके लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स भी इनके मन में डेवलप्ड होगी। आपकी तरफ आकर्षण बढ़ सकता है, वहीं आप भी फुल ऑफ लाइफ हंसते हुए, मजाक करते हुए, इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। आप इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो अट्रैक्शन आप रिसीव कर रहे हैं, जो अटेंशन आपको मिल रहा है, उसे एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों, समय अच्छा है। यहाँ पर एडवाइस क्या है? देखो, रिश्ता कभी भी एक हाथ ले एक हाथ दे होता है। यदि सामने वाला प्रयास कर रहा है तो थोड़ा इनिशिएटिव आपको भी लेना पड़ेगा। यदि प्यार के बदले प्यार नहीं दिखाओगे तो डेफिनेटली कोई भी आप में इंटरेस्ट क्यों लेगा? हर इंसान ये सोचेगा कि इस इंसान में तो बड़ा एटीट्यूड है, ये तो घमंडी है, मैं क्यों ट्राई करूं। इसलिए जो व्यक्ति आपसे प्यार से बात कर रहे हैं उनसे ठीक से बात करें। कोई इनिशिएटिव ले रहा है तो आप भी उनके इनिशिएटिव को थैंकफुल होकर अप्रोच करें, लाइक थैंकफुल होकर ग्रैटिट्यूड के साथ एक्सप्रेस करें। बट जिस तरीके से अगर आप उन्हें इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे, या एटीट्यूड दिखाएंगे, या मैन्युपुलेट करेंगे, माइंड गेम्स खेलेंगे, तो डेफिनेटली आपके लिए चीजें बिगड़ सकती हैं। इसलिए स्टे लॉयल, स्टे प्योर, और अच्छे से बात करें, अच्छे से पेश आए। आप लोगों के लिए रिश्ते में एक बेटरमेंट आते हुए नजर आ रही है, और भी कुछ अच्छे ऑफर्स आते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, सो ये थी कुंभ राशि वालों आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। उसके अलावा उन्हें कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। अब बारी है हमारी आखिरी राशि जो है मीन राशि। देखेंगे मीन राशि के लिए क्या एक्सपेक्टेड है दिसंबर के मंथ में। दिसंबर के मंथ में मीन राशि वालों के लिए उनकी फीलिंग्स, उनके पार्टनर की फीलिंग्स, उनके पार्टनर के एक्शंस, ऑब्स्टेकल्स, ओवरऑल दिसंबर मंथ का आउटकम क्या रहने वाला है, ओवरऑल देखेंगे मीन राशि। 2 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, 8 of cups, 4 of wands, Hierophant, बॉटम ऑफ द डेक में है 9 of pentacles, 4 of pentacles। ठीक है, यहां पर मीन राशि वालों आप लोग
दो ऑप्शन या दो लोगों के बीच में उलझने वाले हैं इस महीने आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे मैं राइट जाऊं कि मैं लेफ्ट जाऊं, डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आएगी, या एक टाइम पे दो लोगों से बात कर सकते हो, ऐसे चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। अपनी लाइफ को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं रहेगी मीन राशि वालों इस महीने आप लोगों को अपनी लव लाइफ में। आपको सिर्फ इतना पता है कि आपको एक स्टेबल लाइफ चाहिए, एक बेटर लाइफ चाहिए, आप एक जिंदगी अच्छी चाहते हो जिसमें आप एक फ्यूचर देखना चाहते हो, बट आप कंफ्यूज हो किसको मौका दूं, इसको मौका दूं या पास्ट वाले के लिए वेट करूं, राइट जिंदगी में कोई नए व्यक्ति को आने दूं या उस पास्ट पर्सन का इंतजार करूं। क्लियरली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन डिसीजन की एनर्जी आपके अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे राइट और रॉन्ग में, या ये सही है या वो सही है वाली दिक्कत। ऑप्शंस क्रिएट हो सकते हैं मीन राशि वालों आप लोगों के लिए, आपको एक अपॉर्चुनिटी या ऑप्शन जरूर मिल सकता है इस मंथ, आपको एक अच्छा ऑफर मिल सकता है, बट आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे किस तरफ जाना है। कोई व्यक्ति आप में इंटरेस्ट लेगा लेकिन आप उनको लेकर भी उलझे नजर आएंगे। वहीं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको लेकर काफी ज्यादा अट्रैक्टेड, काफी ज्यादा अडिक्टेड फील करेंगे, आपको फिजिकली बहुत फैंटासाइज किया जाएगा, बहुत ज्यादा। वो गाना है ना, भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा, यस आपके पार्टनर आपको वैसे इमेजिन करते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं ये व्यक्ति आपके लिए सीरियस होने की जगह ज्यादा इंटरेस्टेड है आपके साथ फिजिकल होने में। ये व्यक्ति आपके साथ जेन्युइन एक प्रॉपर रिलेशनशिप में जाने की जगह आपके साथ कुछ गलत चीजें इमेजिन कर रहे हैं। इवन ये भी चांसेस है कि आपके पार्टनर जिनसे आप डील कर रहे हो काफी प्लेयर एनर्जी में है, किसी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं, धोखा देते हुए चीट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मिस्टीरियस एनर्जी आपके पार्टनर की ज्यादा मिल रही है, जिसमें क्लियरली दिख रहे हैं वो किसी और व्यक्ति में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, किसी और व्यक्ति के साथ भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा वाली हरकतें कर रहे हैं जिसके बारे में आप ज्यादा जानते नहीं हैं। इस महीने की एनर्जी अगर मैं देखूं तो आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस ज्यादा ले रहे हैं, डिस्टेंस ले रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, अप्रोच नहीं कर रहे हैं, कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। पर दीदी आपने तो बोला कि मेरे बारे में सोच रहे हैं। सी आपके पार्टनर को अच्छे से पता है कि आपको क्या चाहिए, आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड है, बट उनको पता है अच्छे से कि आप बहुत ज्यादा सीरियस रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, आप बहुत लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं, या आपके दिमाग में एक अलग ही प्लान चल रहा है जिसके वजह से आपके पार्टनर जो है आपसे डिस्कनेक्टेड रहना पसंद कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है दूरी रहो, और वो अपनी जिंदगी में वन नाइट स्टैंड टाइप के रिलेशनशिप्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, प्लेयर वाली एनर्जी को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ दोस्ताना बढ़ा रहे हैं जो रात गई बात गई वाली सिचुएशन में हो। इनके अंदर क्रेविंग तो है आपको लेकर, लेकिन यहाँ पर धोखा चीटिंग की भी एनर्जी बन रही है। तो क्लियरली मूव ऑन की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस क्रिएट करेंगे, बहुत ज्यादा दूरियां बनाएंगे, आपके लिए इनके मन में अप्रोचेस देखने की जगह, एक्शंस देखने की जगह डिस्टेंस देखने को मिलेगा। आपके पार्टनर अपने फायदे नुकसान के बारे में ज्यादा सोचेंगे, वहीं आप भी बहुत ज्यादा उलझे नजर आएंगे। एक तरफ आपको लगेगा कि आपके पार्टनर शायद आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अगले ही पल आपको लगेगा देयर इज समथिंग जो ये आपसे हाइड कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो चीजें गलत हो रही हैं। यानी कि यूनिवर्स आपको हाई लेवल का इंट्यूशन देगा, आपको अंदर से फील कराएगा कि बेटा कोई तो है इस इंसान की लाइफ में, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, लेकिन आप इसकी वजह से उलझे नजर आएंगे। इस पूरे महीने आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि करे तो करे क्या। लेकिन इस मंथ के एंड तक एक एनर्जी जरूर मुझे दिख रही है जहां पर आप जो है कुछ डिसीजन या कुछ क्लैरिटी तक इस मंथ के एंड तक आप जरूर आ जाएंगे। इस मंथ के एंड तक आप डिसाइड कर लेंगे कि आपको क्या करना है, पर पूरे महीने तक आप उलझे नजर आएंगे ऑप्शंस को लेकर। यदि आपके लाइफ में कोई नया व्यक्ति नहीं है तो डेफिनेटली आप इस थर्ड पर्सन को लेकर बड़े उलझे नजर आएंगे, आपको कंफ्यूजन रहेगी कि कुछ तो है ये आपसे छुपा रहे हैं जो आपको पता नहीं चल रहा है, और यस आपके पार्टनर सच में आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं। प्लेफुल एनर्जी, प्लेयर एनर्जी, चीटिंग एनर्जी डेफिनेटली वेरी स्ट्रांगली आपके पार्टनर की तरफ से दिख रही है। यदि आपसे बात भी कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एनर्जीज के लिए, फिजिकल गिव एंड टेक के लिए, इनके मन में कुछ सीरियस नहीं है, बट आप इनके साथ सीरियस रिलेशनशिप और एक जेन्युइन रिलेशनशिप चाहते हैं। इस महीने ऑब्स्टेकल तो आप जान चुके हैं, एडवाइस क्या है। इस महीने की एडवाइस है कि खुद पे ज्यादा फोकस करें, सामने वाले व्यक्ति पे नहीं, क्योंकि जितना आप उन पे ध्यान देंगे आप उतना हर्ट होंगे। अपने आप पे जैसे ही ध्यान देंगे, उन्हें इग्नोर करेंगे, उन्हें अवॉइड करेंगे, आप देखेंगे सामने वाला पीछे पीछे भागा चला आ रहा है, एकदम से नहीं लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, आपको वो चेज करना शुरू करेंगे। लेकिन आप जो है उनके पीछे लग रहे हैं, इसलिए आपको हर्ट होने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए थोड़ा खुद को संभाल लें, इमोशनली हैंडल करें अपने आप को, और प्रैक्टिकल अप्रोचेस पे फोकस करें, प्रैक्टिकल रहने की कोशिश करें। जिस व्यक्ति से आप बहुत स्ट्रांगली डील कर रहे हो, चांसेस जो स्ट्रांगली हाइलाइटेड साइन है वो है कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये साइंस हो सकते हैं, कोई भी साइन हो सकते हैं, बस जो स्ट्रांगली मिले मैंने आपको बताया। ओवरऑल आपकी एनर्जी में मिक्स्ड एनर्जी, कंफ्यूजन वाली एनर्जी, आपके पार्टनर की तरफ से चीटिंग एनर्जी, प्लेफुल एनर्जी,
आउटकम में अगर मैं देखूं तो मूव ऑन की एनर्जी, दोनों एक दूसरे के लिए डिस्टेंस, स्पेशली आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस ले रहे हैं एक्शंस में, आपसे चीजें छुपा रहे हैं, हाइड की जा रही हैं। और वहीं आपके लिए ओवरऑल आउटकम ये है कि आप स्टेबिलिटी चाहते हैं बट आप श्योर नहीं है आपके पार्टनर आपके मन में, आपको लेकर आपके अपने मन में क्या है, मतलब क्या सोच रहे हैं। क्लैरिटी आपको मंथ के एंड तक आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, दिस इज इट। ये थी आपकी रीडिंग मीन राशि वालों। रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके लिए मुझे कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और लिंक पे मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।